नमस्कार। लक्ष्मी नारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य डॉक्टर ए पी शुक्ला। आज का हमारा विषय प्रॉपर्टी से संबंधित। अभी कुछ दिनों पहले भी एक प्रॉपर्टी का वीडियो भेजा था, उसी में कुछ चीज़ें और आपको बतानी है। देखिए, प्रॉपर्टी में जिन जिन बिंदुओं पे आज बात करेंगे, एक अपना मकान होगा कि नहीं होगा, एक बात। दूसरा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि मकान या प्रॉपर्टी ली और वो फंस गया, जमीन लिया वो फंस गया और उसका लोन भर रहे हैं, जमीन विवादित हो गई, बिल्डर भाग गया, उसकी भी रेखाएं मैं बताऊंगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, क्या उनको फायदा मिलेगा या नुकसान होगा, उसके बारे में बात करेंगे। इसके साथ में अगर कहा जाए, आपका घर, अगर आप विदेश में रहते हैं या विदेश जाना चाहते हैं, क्या विदेश में भी आपका घर होगा या घर से दूर जाके घर भी आपका होगा, उसके बारे में भी बात करेंगे। एक एक करके सभी बिंदुओं पे बात करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं। सबसे पहले बात करते हैं कि अपना मकान होगा कि नहीं होगा। यह जीवन रेखा है, ध्यान रखिएगा। जीवन रेखा अगर गोल है तो बहुत अच्छा है। अगर जीवन रेखा से एक रेखा मंगल की तरफ जाए, रेखा स्पष्ट साफ हो, महीन है तो भी अच्छा है, अगर थोड़ा सा डार्क है और अच्छा है। महीन है तो एक मकान मान लीजिए, ज्यादा अच्छी है, ज्यादा गाढ़ी है तो मान लीजिए 2-3 मकान। अगर रेखा कट नहीं रही है तो, अगर रेखा टूट नहीं रही है तो, यह रेखा देख के आप कह दीजिएगा कि आपको अपना मकान मिलेगा। यह तय है, भले आज ना हो कल होगा, लेकिन यह होगा जरूर, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। शनि, मंगल और कहीं ना कहीं सूर्य, ये मकान के कारक हैं। इन ग्रहों के कारण, जैसे मंगल अगर कहा जाए प्रॉपर्टी है, शनि अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन है, जो मकान हम लोग बनाते हैं, शुक्र अगर कहा जाए तो मकान की सुंदरता है। ठीक है, ये अगर रेखा है तो व्यक्ति का अपना मकान जरूर होगा। उसके साथ में अगर इस जगह पे त्रिकोण बने तो ये कहा जाएगा कि मकान होगा, ये तय है, और मकान सुंदर भी होगा, मकान व्यक्ति का सुंदर भी होगा। अगर ये नहीं है, मान लीजिए केवल ये है त्रिकोण, तो भी मकान होगा। प्रयास करिए आप। बहुत सारे लोगों के हाथ में जो है, एक त्रिकोण के अंदर एक त्रिकोण और होता है, इस टाइप से होता है, तो ये कहा जाएगा मकान की संख्या ज्यादा होगी, अपना मकान होगा और मकान की संख्या ज्यादा होगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, ये अच्छा संकेत है। ये भी अगर कहा जाए तो मकान के योग बनाता है। अगर यहां पर ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल, मकान होगा तय है, मकान होना ये भी तय है। अगर जीवन भाग्य रेखा अगर कहा जाए तो ये भाग्य रेखा इस टाइप से हो, या फिर मतलब एक सिरा उसका जो है, एक सिरे का मतलब हो गया, ये भाग्य रेखा है, ये हो गया। ठीक है, ज़्यादा लंबी बन जा रही है, इस टाइप में चली जाए, व्यक्ति का मकान बनेगा, मकान व्यक्ति का सूट भी करेगा। अगर ये रेखा है, किसी भी प्रकार का वाद विवाद, झगड़े झंझट, मुकदमेबाजी है तो कहीं ना कहीं आपको सफलता मिलेगी। अगर ये रेखा है तो ये सफलता को भी दिखाती है। इसी में मैं एक बिंदु और बताऊंगा जो पैतृक संपत्ति से संबंधित है, कि फंस जाती है, अटक जाती है, उसका भी मैं बिंदु बताऊंगा आपको। सबसे पहले बात करते हैं, मकान या प्रॉपर्टी का काम जो लोग करते हैं उनको, किन लोगों को विशेष सावधानी रखनी चाहिए। यह आपकी भाग्य रेखा है। ये दो रेखाएं हैं, बहुत अच्छी रेखाएं, मैंने कई वीडियो में बताया है। अगर ये रेखा काट के जाए, एक बात, सूर्य से एक रेखा काटे, दूसरी बात, और सूर्य की रेखा अगर है और ऊपर जाके जो है दो फाड़ में बटे। साथ में मकान या प्रॉपर्टी का काम वही लोग कर पाते हैं जिनके यहां पर एक दो रेखाएं, तीन रेखाएं होती हैं इस जगह पे। ठीक है, या फिर इस टाइप की रेखा हो। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को अकेले काम करे तो ज़्यादा अच्छा है, साझेदारी में काम करता है तो कहीं ना कहीं उसका धन पैसा फंसेगा, जमीन से संबंधित चीज़ों में तनाव होगा। अगर ये स्थिति है तो ये रेखाएं अच्छी नहीं है। ये प्रॉपर्टी या ज़मीन से संबंधित जो लोग काम करते हैं उनके लिए बेहद ख़राब है। अगर आप काम नहीं भी करते हैं मान लीजिए और आपके हाथ में है, तो भी आपको जो है सावधान होकर चलना है। पार्टनरशिप में किसी प्रकार की रजिस्ट्री मत कराइएगा। मतलब पत्नी के साथ या घर परिवार में एक अलग बात है, मतलब पत्नी होगी, बच्चे हो गए, एक अलग बात हो गई।
लेकिन उसमें भी अगर कहा जाए बच्चों के साथ भी करा रहे हैं तो सावधानी बरतिएगा। यहां पर यह भी मैं कहूंगा, पत्नी आधा अंग मानी जाती है। कल को मान लो थोड़ा सा दिक्कत दे भी देती है पत्नी, और कहीं ना कहीं आपको टोंक भी देती है, अरे मेरी नाम की प्रॉपर्टी है भाई, आपको जाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, चले जाएंगे। एक मजाक वाली बात मैंने कही है, थोड़ा सा ऐसे लोगों को गंभीरता से लेके चलना चाहिए। एक रेखा मैं बताता हूं जो ये दिखाती है कि व्यक्ति का घर से दूर या विदेश जाके जो है घर बनेगा। देखिए, विदेश जाने के लिए हमेशा मैं कहता हूं चंद्रमा का मजबूत होना जरूरी है। चंद्रमा पे एक दो रेखाएं हैं या फिर भाग्य रेखा पे मिल रही है, बहुत ही अच्छा है। अगर इस टाइप से मिल रही है भी अच्छा है, अगर इस टाइप से मिल रही है तो ये कहा जाएगा व्यक्ति विदेश में बहुत सफल होगा, थोड़ा मोड़ा सफल नहीं होगा। चले तो आप उससे भी जाएंगे, और थोड़ा सा प्रयास करेंगे, अगर ये मिल नहीं रही है तो भी चले जाएंगे। ठीक है। उसके साथ में अगर कहा जाए एक दो रेखाएं यहां पर है, और जीवन रेखा अगर कहा जाए नीचे से मछली की आकृति में या दो फाड़ में बट रही है, उसके साथ में एक रेखा मंगल के क्षेत्र से सूर्य की तरफ जाए, ऐसे लोगों का मकान विदेश में या फिर घर से दूर जाके जरूर बनता है। विदेश तो जाने का ये योग है, ऐसे लोग विदेश जाते ही जाते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये बसना है, ये मकान है, ये बसना है आपका, ये मकान है, ये धन, ये विदेश है और ये धन है। मतलब ये धन है, ये मकान है, ये मकान वहां पर बसने को दिखाता है। ठीक है। और ये कहीं ना कहीं विदेश यात्रा कहलाता है कि जातक जो है कहीं ना कहीं विदेश जाएगा और विदेश में जाके बसेगा, ये इसके संकेत देता है। ये बेहद अच्छी रेखाओं में से है। ऐसे लोग अच्छा जीवन में धन कमाते हैं, धन से संबंधित चीजों में अच्छे योग बनाता है। अब एक बात आती है कि मेरी पैतृक संपत्ति से संबंधित चीजों में वाद विवाद है, या फिर आपके हाथ में है ये रेखाएं, तो पैतृक संपत्ति से संबंधित चीजों में सावधानी बरतिएगा, मतलब होशियार होकर चलिएगा। पहले जिन लोगों का वाद विवाद है, अगर ये रेखाएं हैं, कितना भी वाद विवाद होगा आपको मिलेगी पैतृक संपत्ति, इस चीज का ध्यान रखिए। जीवन रेखा से भाग्य रेखा से एक रेखा बुध की तरफ जाए, एक बात, एक सूर्य की रेखा हो। ठीक है। और सूर्य की रेखा अगर कहा जाए, थोड़ा सा इधर मैं बना दे रहा हूं, इधर सूर्य की रेखा अगर कहा जाए, अगर हृदय रेखा से मिल रही है तो बहुत ही अच्छा है। हृदय रेखा से जब सूर्य की रेखा मिलती है तो ऐसे लोग सरकारी तंत्र में, कोर्ट कचहरी इत्यादि चीजों में ये सफलता के योग बनाती है। एक संकेत कहा जाता है। कुछ ऐसे और भी बिंदु होते हैं, अगर वो हाथ में है तो ये तय कर देती है कि आपको जो है सरकारी तंत्र का जो भी कोर्ट कचहरी या केस चल रहा है उसमें आपको सफलता मिलेगी। वहीं पे ये भी कहा जाता है सूर्य रेखा अगर हृदय रेखा से मिल जाती है, बीपी का शिकार बनाती है। बीपी खून जनित बीमारी को भी दिखाती है। हालांकि मकान पे बात करते हैं, अगर ये रेखाएं हैं, इसके साथ में एक छोटा सा द्वीप यहां मैं बड़ा बना देता हूं, ये ट्रायंगल, अगर इस जगह पे ट्रायंगल भी बन रहा है तो कितना भी कैसा भी जो है वाद विवाद हो, पैतृक संपत्ति से संबंधित चीजों में कुछ नहीं होगा, आपको मिलेगी ही मिलेगी। अगर ये रेखा है तो मान के चलिए जो है जब नहीं थी तो पैतृक संपत्ति से संबंधित चीजों में वाद विवाद हुआ, जब ये रेखा बनने लगी या बन गई तो कहीं ना कहीं जो है चीजें, ये रेखा दादालाई संपत्ति को दिखाती है। कुछ ऐसी भी प्रॉपर्टी ऐसे लोगों को मिलती है जो उन्होंने खुद नहीं कमाई। अगर इसके साथ में यहां पर भी एक ट्रायंगल बने तो मान के चलिएगा प्रॉपर्टी की संख्या आपके पास ज्यादा होगी। ठीक है, प्रॉपर्टी की संख्या आपके पास ज्यादा होगी। उन लोगों को विशेष सावधानी रखनी चाहिए पैतृक संपत्ति से संबंधित चीजों में। एक दो रेखाएं मैं बताता हूं। अगर ये रेखा ऐसे करके जो है जाए और नीचे जाके दो फाड़ बटे, जमीन और पैतृक जमीन दोनों में सावधानी। जमीन अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो भी सावधान होकर खरीदिएगा, और पैतृक संपत्ति से संबंधित चीजों में भी सावधानी। ये रेखा इस टाइप से हो सकती है, ये रेखा इस टाइप से भी हो सकती है। उसके साथ में जो है एक रेखा जो है शनि की तरफ से नीचे से मछली के आकार में शनि की तरफ से जाए, ये भी खराब है, सावधानी बरत के चलिएगा, ये भी अच्छा नहीं है। मैं कुछ रेखाएं और बताता हूं। कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनका पैसा फंस जाता है या फंस गया है या फंस ना पाए,
ठीक है, फंस ना पाए पैतृक संपत्ति से संबंधित चीज़ों में, ये भी समझ लीजिए। ये आपकी हृदय रेखा है, ये आपकी जीवन रेखा है। जीवन रेखा पे कई रेखाएं आके काटे मंगल क्षेत्र से। एक बात, एक बिंदु। गुरु का हिस्सा आपका दबा है, दूसरा बिंदु। राहु का क्षेत्र भी जो है कहीं ना कहीं दबा आपको दिखे। इसके साथ में जो है बुध के क्षेत्र पे 3-4 रेखाएं हैं और उसको रेखाएं काटें। जो रेखा काट रही है, ऐसे समझ लीजिए, ये रेखा, ये हल्की और काटने वाली रेखाएं अगर कहा जाए गाढ़ी हैं। जितनी गाढ़ी होगी उतनी ही दिक्कतें होंगी, उतनी ही परेशानियां होंगी। ठीक है, अगर ये रेखा है तो आपको बहुत सावधानी से चलना है। ये प्रॉपर्टी से संबंधित वाद विवाद है। गुरु अगर कहा जाए दबा है, सहयोग आपको नहीं मिल पा रहा है किसी का, किसी अच्छे व्यक्ति का रास्ता दिखाने वाला। राहु अगर कहा जाए षड्यंत्र है, आप किसी के षड्यंत्र में जो है जाके फंसे। और बुध पे अगर कहा जाए रेखाएं हैं, तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति का धन अच्छी मात्रा में फंसा। और उसके साथ में अगर कहा जाए शनि की तरफ एक रेखा जा रही है, एक रेखा है या नीचे से 2 फाड़ में, तो वाद विवाद, कोर्ट कचहरी इत्यादि चीज़ों में भी ये पड़ाती है। घर परिवार में जमीन और जमीन से संबंधित चीज़ों में वाद विवाद को भी दिखलाती है। इसके साथ में ये ध्यान रखिएगा, इस पर धब्बे ना हो, दाग धब्बे ना हो तो और दिक्कतें हैं। अगर राहु का क्षेत्र आपका उठा भी है और दाग धब्बे हैं तो भी दिक्कतें हैं। ये जितने मैंने पॉइंट बताए हैं, लगभग मैंने जो है जीवन रेखा से 2-3 रेखाएं निकले। राहु का क्षेत्र दबा हो, गुरु का क्षेत्र दबा हो, एक रेखा अगर कहा जाए शनि की तरफ जाए और छोटी उंगली के नीचे जाल सारे हैं तो समस्या बहुत ज़्यादा हैं। और पैतृक संपत्ति के लिए भी आपको लड़ना पड़ सकता है। भाई बहनों में आपसी तनाव को दिखाता है। ठीक है, एक बात, अगर इसमें भी अगर कहा जाए जैसे भाइयों की नाम ले लिया, ये भाग्य रेखा है, यहाँ से कुछ रेखाएं मंगल के क्षेत्र से आपस भाग्य रेखा को काटें, भाई बहनों का सुख मिल ही नहीं सकता। 4 से 5 रेखा, 1-2 रेखाएं काटें तो कम, ज़्यादा रेखाएं काट रही हैं तो भाई का सुख या कुछ ना कुछ समस्याएं बहुतेरी होंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। पिता का सुख नहीं मिल पाता अगर ये रेखाएं हैं तो। अगर इसमें जो भी रेखाएं मैंने बताई, अगर 2-3-4 रेखाएं हैं तो भी बहुत सावधानी से चलिएगा। किसी प्रकार का पैतृक संपत्ति या जमीन से संबंधित चीज़ों में इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कम से कम मेरे कहने से सावधान जरूर हो जाएंगे। और रही आपकी पैतृक संपत्ति लेना, वो प्रॉपर्टी लेना ना लेना, वो एक अलग बात है। ऐसा थोड़ा कह रहा हूँ मैं प्रॉपर्टी मत लीजिए, लेकिन सावधानी से चल तो सकते हैं। ये होता है मणिबंध। जिन लोगों का तीनों मणिबंध है उनको भी संपत्ति मिलती है, अपना मकान जरूर बनेगा। और खासकर अगर कहा जाए दूसरा मणिबंध स्पष्ट साफ है, दूसरा मणिबंध तभी स्पष्ट साफ होगा जब पहला साफ होगा। अगर पहला टूटा है, मान लीजिए दूसरा है, पहला टूटा भी है, दूसरा मणिबंध अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है प्रॉपर्टी को दिखाता है, घर के सुख को दिखाता है। दूसरा मणिबंध अगर साफ स्पष्ट है तो भी कहा जाएगा व्यक्ति को प्रॉपर्टी या मकान का सुख मिलेगा, बनेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ चीज़ें मैंने बताई, अगले वीडियो में फिर किसी विषय के साथ उपस्थित होऊंगा। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।